नमस्कार, आदाब। आप देख रहे पीके सेवन न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी। आज भारतीय जनता पार्टी के जो जिला महामंत्री हैं दीपक चंद्रा, आज उनसे एक सामाजिक मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। सोशल मीडिया पर कोमल नाम की एक लड़की वाल्मीकि समाज के चंद लोगों पर आरोप लगा रही है कि उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया है। आखिर इस स्वतंत्र भारत में ऐसे तुगलक जो फरमान हैं वे मान और मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं। तो दीपक चंद्रा जी, सबसे पहले तो पीके सेवन न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं आपका कि आपने मुझे अवसर दिया। जी मैं जी बोलिए। आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री का जो दायित्व मेरे ऊपर है, अनुसूचित जाति मोर्चा, उसके संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं, किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा अनुसूचित जाति वर्ग के साथ होती है तो वो हमारा दायित्व बनता है उसको सुनना और उसका निस्तारण कराना। तो इस तरह की घटना कल सोशल मीडिया पर वायरल थी और जिसमें त्रुटिवश हमारी बेटी है कोमल समाज की, इसने एक बात कही। उसने लास्ट में आके किसी मेरे ही नाम का एक व्यक्ति है दूसरा, तो उसमें दीपक है जी, मुझे लगता है उसका नाम दीपक पाहीवाल है। अच्छा। और भूलवश इन्होंने दीपक चंद्रा कहा, अच्छा, जो कि हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल करता है जी। उसके स्पष्टीकरण में मैंने इनसे संपर्क किया और इनको बुलाया कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि लोगों में अनभिज्ञता के कारण हो सकता है कि कहीं हमारा नाम भी छवि धूमिल हो जी, तो नाम का बड़ा मामला होता है। तो मैंने इनको बुलाया और इनकी पीड़ा को सुना भी और इन्हें इंसाफ के लिए आश्वासन भी किया है कि आपके माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष इस बात को रखा जाएगा और उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी किसी तरह से पीड़ित नहीं हो सकता। और आज आपके सामने ये हैं और अपनी बात को ये रखेंगे। मेरा इतना ही कहना है और मैं चाहता हूँ आप इनसे एक सवाल और है मेरा आपसे। जैसे वाल्मीकि समाज में इस प्रकार की घटना, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो मामला संज्ञान में आया है, अब चूंकि पहले संपर्क मेरा इनसे हो नहीं पाया, जो मेरे संज्ञान में आया है, जिस तरह का तुगलकी फरमान कुछ लोगों के द्वारा वहां पर सुनाया गया और उन्होंने इनका सामाजिक बहिष्कार किया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, खंडन करता हूं और उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आश्वस्त करता हूं, इसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह की घटना कोई भी बर्दाश्त नहीं होगी। यानी कोमल के सम्मान के लिए आप लड़ेंगे? कोमल हमारे समाज की बेटी है, बहन है और किसी भी माँ बेटी के बहन के सम्मान में कोई भी किसी भी गलत कार्य करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब बात करता हूँ, थोड़ा ऐसे घूम जाइए। ये कैमरे के सामने है कोमल, जो कल भी आपने सोशल मीडिया पर इनको देखा है। भूलवश इनके मुंह से एक शब्द निकला है दीपक चंद्रा, जो हो सकता है होपलेस होने के कारण, गर्मी के कारण, जल्दी के कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोमल क्या दीपक पाहीवाल के बारे में कहना चाहती थी या दीपक चंद्रा के बारे में? सुनिए, ये केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। तो समाज में जो इनका खंडन हुआ, बहिष्कार हुआ, उसकी पूरी, जैसे कल इन्होंने बताया था मीडिया पर, इसको स्पष्ट करें। हमारा किसी एक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जो सामाजिक लोग हैं, सामूहिक रूप से जो उसमें उपस्थित रहे, उसका ये संज्ञान दे, सबकी अपनी पूरी जो भी घटना घटी उसको बताए, उसको इंसाफ दिला के रहे। बात आती है, दीपक चंद्रा कह रहे हैं कि पूरी घटना को बताया जाए। तो मैं सबसे पहले, मेरा कोमल से सवाल है, कोमल ये घटना कब घटित हुई? ये जनवरी में हुई थी। जनवरी में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी करीब 6 महीने आपको जूझते हो गए जी। तो इसमें ये बताइए कि आपका बहिष्कार करने वाला कौन कौन व्यक्ति है? हमारा बहिष्कार करने वाला है दीपक पाहीवाल। सुनो, दीपक पाहीवाल जी। एक तो दीपक पाहीवाल और त्रिलोक जी और महेंद्र
महेंद्र जी ये 3 लोग हैं जी मेन। जी। तो ये सामाजिक बहिष्कार होने का कारण क्या बनता है? आपने ऐसा समाज में कौन सा समाज के खिलाफ गई, समाज के विरुद्ध गई जो आपके परिवार का बहिष्कार किया गया? कुछ तो कारण रहा होगा। सर मैं तो किसी चीज के विरोध नहीं की, मैं भी इसी समाज की बेटी हूँ। जी जी जी। और मैं अपनी मम्मी के मान सम्मान के लिए लड़ रही हूँ कि ये जो कर रहे हैं मेरे साथ गलत कर रहे हैं। समाज मुझे सहयोग करे, कानून मुझे सहयोग करे जी। तो मैं चाहती हूँ जो हमारा मान सम्मान छीना गया वो सम्मान की लड़ाई आप लड़ रही हैं और सम्मान वापस भी मिलेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों? क्या गलती हुई आपके परिवार से? वो मेरा भाई है। कौन? मेरा भाई जिसने कोर्ट मैरिज किया, चमन लाल की लड़की है जो। अच्छा। उससे उन्होंने कोर्ट मैरिज रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अच्छा। अपनी मर्जी से, यानी लिविंग रिलेशन था। हाँ। वो दोनों रह रहे थे। हाँ जी। सिद्धि के साथ। तो इसमें जैसा कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा और सामाजिक घटना भी है जहाँ तक मुझे मालूम हुआ, क्योंकि बेटी घबराई हुई है। जी जी। जानते नहीं बोलना। और इन्हीं के जैसे मैंने कल सुना है और समाज से भी सुना है, उसमें इस प्रकार की ये घटना थी। वहाँ बताया गया कि जो हमारे चमन लाल जी हैं वो भी समाज के व्यक्ति हैं, हमारे भाई हैं। चमन लाल जी की बेटी का 10 साल पूर्व शादी हो चुकी थी। इन 10 साल पहले शादी हुई थी चमन की बेटी की। शादी हो चुकी थी जी। और उसके बाद में इनके भाई का क्या संपर्क उनसे रहा, क्योंकि जहां तक हमारा मानना है इनका भाई भी कुछ ऐसी तरह का इस टाइप का पीने खाने वाला जी लड़का है। अब संपर्क कैसे उनका सादा आपस में बना जी, और वहाँ क्या उसको परेशानी हुई तो वो थाने में गए, तो भी सोशल मीडिया पे हमने उसको देखा जी। और देखने के बाद जब समाज के सभी लोग इकट्ठे भी क्या चल रहा है, घटनाक्रम क्या है, तो कुछ लोगों ने वही जिम्मेदार हमें इस तरह की जानकारी दी जी, जबकि हमें इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए थी। तो हम तुरंत उस पर वो एक्शन लेते, मगर फिर भी इन्होंने जिस प्रकार का थाने में उनको ले गए, थाने में लड़की अपनी मर्जी से कह के गई कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। देखिए मैं उस घटना की भी निंदा करता हूँ क्योंकि समाज में ये चीजें ठीक नहीं है जी। तो उनको वहां से भेज दिया गया क्योंकि समाज में बहुत इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, और जो व्यक्ति समाज में इस तरह का काम करते हैं उनको क्या किया जाता है कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, बाहर रह जाओ, तो समाज पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो समाज पर बुरा असर पड़ने के कारण उनको पुलिस ने भी उनको भेजा लिव इन रिलेशनशिप में। वो रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इनका कोई लेना देना है नहीं उनसे। अब आगे का मामला चलता है कि इस परिवार ने ये बताया कि हमारे फरमान जारी करते हुए एक तो इनको भाई को आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी है उसको हटवा दिए गए। नाम क्या है भाई इसके? अमन। यानी अमन को ड्यूटी से निकाल दिया। और इनका सामाजिक बहिष्कार करने के कारण इनको ड्यूटी पे नगर पालिका में अलग बिठाया जाता है जहाँ इनकी हाजिरी लगती है। मैंने देखा है कल देखा है जी, उसमें जो इनकी मम्मी है दूर बैठी है। इस तरह का भेदभाव पहले होता था जब जाति भेदभाव, हाँ जी, उस समय होता था जाति भेदभाव। मगर समाज में ही समाज के बिरादरी के लोग इस तरह का भेदभाव करते हैं, और बिरादरी मोहल्ले तक सीमित है, न कि आपका नगर पालिका में आप सफाई कर्मचारी हैं या कोई भी कर्मचारी हैं, आप वहां पर वही भेदभाव संभव नहीं है, वहां नहीं कर सकते। तो वहां पर क्यों किया गया, वहां सफाई नायक के द्वारा क्यों किया गया? दूसरा इन्होंने बताया कि वहां पर इनकी माताजी ने भी मुझे बताया, मामला वहां घूम के नगर पालिका पे आ गया कि वहां बहुत सारे व्यक्तियों को क्या क्या है रिश्वत लेके जो है गायब किया जाता है, और गायब जो कर दिया जाता है। अगर ये इन्होंने बोलने का प्रयास किया तो इनको और भी कह दिया तुम वहां से और अलग बैठोगी, वहां दूरी से। कारण ये मुझे क्या लग रहा है कि जो आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जो इनका भाई था वो रिलेशन में था, उसको घर से बिरादरी से खुद इन्होंने अपने घर से भेज दिया। आप कहीं भी रहे समाज को सजा का देने का अधिकार तो देखिए कानून का है जी, समाज का नहीं बनता। मैंने फिर भी समाज की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जी, उसको एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए जी उसको चलना पड़ता है समाज की नीतियों पर, और समाज की जो नीतियां आधारित होती उसी पर चलना चाहिए। तो घर परिवार भी देखता है कि इसमें हमारी सामाजिक माहौल ना खराब हो, इनको दूरी बना लीजिए, आप लोग दूरी बना लीजिए जी। मगर परिवार का इसमें क्या दोष है जी, आप परिवार को इस तरह से क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं जी? ऐसे तो कोई बनता नहीं है कि आप समाज उसके परिवार को प्रताड़ित करेंगे। अब ये बेटी है हमारी, कल हम इसको शादी भी करनी है, इसका रिश्ता भी कर, समाज की बेटी है, हम ही लोग खड़े होंगे, हम ही खड़े होकर शादी। नहीं, पिछले 6 महीने से कहाँ थे आप? हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ दीपक जी, आप 6 माह से कहाँ थे? हाँ बिल्कुल, आपकी बात जायज है, क्योंकि मामला ये तब तक मेरे पास ये लोग नहीं पहुंचे। अच्छा। और मुझे मामला उस समय में वहां उपस्थित भी नहीं था।
जी, उपस्थित नहीं था। अब चूंकि इनको जाना चाहिए था, कानून की शरण में जाना चाहिए था। अब ये जाते या हमारे किसी तरह संपर्क से आते तो हम इस पर कार्रवाई नहीं। इसमें 3 नाम आए हैं, महेंद्र, त्रिलोक, हाँ जी, और एक नाम और बचा है। ऐसा होता है जब भी मान लो कोई सामाजिक पंचायत होती है तो उसमें कुछ लोगों की अहम भूमिका होती है और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो मेरा तो किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है इस प्रकार की, क्योंकि लड़की के साथ गलत हुआ है तो समाज की बेटी है, समाज के लोगों ने मुझे कहा। क्या समाज में कभी ऐसा पहले भी हुआ? नहीं सर, नहीं सर, किसी का बहिष्कार किया गया हो? पहले किसी का क्या पहले इस प्रकार की घटना समाज में नहीं आई? नो सर, नहीं नहीं मतलब समझ नहीं पाए। नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ क्या घटनाएं निरंतर घटती रहती हैं, घटनाएं बहुत सारी हैं, घटनाएं घटती हैं, घटनाएं बहुत सारी हैं। और जो सामाजिक जिम्मेदार बनते हैं, घटना सभी के परिवार में कुछ ना कुछ होती है, ऐसा नहीं। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दूध के धुला वो कौन है? दूध का धुला तो देखिए ये कहते हैं, कहावतें हैं कि कोई नहीं है। हाँ, दूध का धुला तो कोई नहीं है, मगर फिर भी आदमी को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग जो इस तरह पे ज्यादा नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि जो फैसला लिया गया वो समाज के सरपंच द्वारा लिया गया या केवल 3 लोग ही फैसले में शामिल थे? क्या जैसे समाज के जिम्मेदार लोग आप भी हैं, आप भी और भी आपके वाल्मीकि समाज में, क्या वे भी मौजूद थे? देखिए मेरा कहना तो यह है कि 3 लोगों का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 3 ही थे। जब सामाजिक बैठक है, सामाजिक पंचायत है, तो अब जिस तरह की ये सोशल मीडिया पे वायरल है उन लोगों को सामने आना चाहिए और भी लोग जो उपस्थित थे उनको सामने आके मीडिया के सामने बात को रखना चाहिए। अच्छा। और जब वे वहां उपस्थित थे या तो उसको घोर निंदा करनी चाहिए थी जी, या वे इसकी बात के समर्थक बने कि हमने इसका बहिष्कार किया है जी, तो वो सामने भी तो आए जी जी। जब वो उनको बात सही लग रही है तो सही बात का सामना करें और उनको उपस्थित होना चाहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, वो उन्होंने चाहिए जिम्मेदार बन। एक चीज और चली थी, इन्होंने जो पुलिस प्रशासन को क्या कोई लिखित शिकायत दी है? हाँ, मेरे देखिए बहुत सारी चीजें इन्होंने संज्ञान में दी हैं। हाँ। इन्होंने कानूनी कार्रवाई भी की है, इन्होंने प्रार्थना पत्र सभी लगाए हैं प्रशासनिक अधिकारियों के। यहाँ पर क्या मिला? प्रशासनिक अधिकारियों के उसे जो भी जिसकी भी जांच आई है, जांच इन तक पहुंची है, वो प्रोसेस कार्रवाई चल रही है और आगे भी इनको पुलिस वगैरह में बुलाया गया था। क्या पुलिस प्रशासन से कितनी उम्मीद है आपको? पुलिस प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि अपनी इस बेटी का सहयोग करे, इंसाफ दिलाए। मिलेगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक, मैं फिर जानना चाहता हूँ कि इसमें जो आया है, जो मेरे सामने अब तक घटनाक्रम सुनाया जा रहा है, इस घटना में कुछ चंद नाम आ रहे हैं, फिर हो सकता है कि वहां पर और भी लोग होंगे। क्या फैसला किस किसने दिया था? क्या सबने इस फैसले को मान लिया था? सर, उनको धमकी दी गई थी, अगर कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो उन्हें 15 साल के लिए घेरा जाएगा। यानी आपको 10 साल के लिए और 15 साल के लिए? 15 साल के लिए, बाकी हम देख लेंगे कौन इनके खिलाफ बोलेगा। अच्छा दीपक, एक चीज बताइए, जो इनको 10 साल के लिए बिरादरी से अलग कर दिया गया उनके द्वारा, और आप इनकी आवाज उठा रहे हैं, आपको 15 साल के लिए किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये कानून का राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिया कि वे अब खुल के सामाजिक बहिष्कार किसी का कर सके। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मैं इनको कानून को की प्रक्रिया को अच्छे तरह से जानता हूं। मुझे अपनी सरकार पर भी विश्वास है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मेरे द्वारा होगी। यानी कि आप लड़ाई लड़ेंगे? मैं बिल्कुल, मैं हर उस गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। ये एक और प्रकाश डालिए, अभी मैंने कहा था आपसे कि क्या पहले भी समाज में ऐसी कोई घटना घटित हुई है आपके उस मोहल्ले में कि उनको भी इस तरह अलग किया गया हो? जी, जो मतलब हमारे खिलाफ निर्णय ले रहे थे, वे उनकी छवि खुद मतलब समाज में बेकार है। जो ये हाँ जी, इनकी छवि खुद बेकार है जो ये निर्णय ले रहे हैं हमारे लिए। अच्छा। हाँ जी, ये घटनाएं तो हमारे समाज में पता नहीं कितनी हो चुकी जी। लेकिन जब कोई पंचायत नहीं थी? नहीं, जब कोई पंचायत नहीं थी, जब कोई बहिष्कार नहीं था? जी नहीं, जब कोई निर्णय नहीं था? जी नहीं। तो इससे आपके भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची है और आपका समाज में क्या मतलब किस प्रकार से देखते हैं और लोग? सर, और लोग मतलब गलत तरीके से, मतलब जैसे मैं कहीं आती जाती हूँ, गलत टोन करते हैं देख के। अच्छा।
कि ये तो मतलब ऐसे बिरादरी से अलग कर दी, हमारे घर किसी को ना आने देते ना जाने देते। एक चीज और बताइए, आप एक कल की जो मैंने आपकी स्पीच सुनी है उसमें ये कहा गया है कि आपके घर का दरवाजा, हाँ जी, ये क्या मैटर है? ये हमारे घर का दरवाजा बंद करने की धमकी दे रहे थे। अच्छा, कुछ लोगों घर का दरवाजा कैसे बंद होता है? ये बोल रहे थे कि मतलब इनका गेट भी बंद किया जाए, ये यहाँ नहीं रहने। और तो कल ये भी हो सकता है दीपक ये कहें कि ये इसमें मोहल्ला आल खुर्द कौन सा आल दरमियान है, आल दरमियान में नहीं रह सकते, फिर कहें कि ये इस बड़ी आल में नहीं रह सकते। क्या सभी आल से इनको निकाल दिया जाएगा? देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जो इस तरह का फरमान जारी करेंगे। और घर की बात मैं जब मानूंगा जब आप कार्रवाई कर चुके होंगे, इससे पहले मैं आपसे सवाल करता रहूंगा। नहीं, आपका अधिकार है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इनका जो मकान है, कुछ लोगों की मुझे लगता है इनके घर पे इस तरह की निगाह है कि ये लोग यहाँ से जाएं और हम इसको यानी तंग करना है, इनको निकाल दें और हम इनके घर पे, यानी कुल मिला के ये कहना है आपका कि वे इनको इस कदर तंग कर देना चाहते हैं कि मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस तरह से मैं होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हमारे देखिए प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ हमारे जिले के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी गण भी हैं, मैं उनके सामने भी इस बात को रखूँ। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भी हैं और पूर्व के हमारे क्या डीएम साहब से या बिल्कुल 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 फिर उनको मैं जैसे मानव अधिकार है, महिला आयोग है जी, तो क्या अगर ये लड़की जाएगी? मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं इनको महिला आयोग में भी लेकर जाऊंगा और निश्चित कार्रवाई जितना हो सकता है उसको करेंगे और स्पष्ट रूप से करेंगे। और आप जल्दी रिजल्ट देंगे, 1-2 दिन में, 3 दिन में आप फिर बात से मिलूंगा। आज मुझे लगता है LIV की टीम भी इनके घर पे कल जो मीडिया सोशल मीडिया पे वायरल हुई, LIV की टीम भी इनके यहाँ घर पर पहुंची थी, उसमें भी इनसे बातचीत की गई है और उसमें भी एक और बात है, ये आप बता रही थी जो मैं वीडियो देख रहा था कल में, एक चीज और बोली आपने कि कुछ जो अमन है उसको ड्यूटी से निकालना चाहते हैं। तुम्हारी मम्मी ड्यूटी कर रही है, लेकिन वहां पर कुछ सुविधा शुल्क की बात आई थी। हाँ जी, ये पैसे लेते हैं। और कौन लेता है पैसे? वो लेता है दीपक पेईवाल। और जी किस चीज का पैसा लेते हैं, कहाँ बात का? वो तुम्हारे माता जी क्या नहीं, मतलब इनके जो वे हाजिर पे नहीं है, जो हमारी जो हाजिर जी जी नहीं, पैसा किस आधार पे मांगा जाए? सुपरवाइजर जो पैसे लेने आपसे नहीं, आपसे पैसा किसने मांगा है? त्रिलोक। या आप वैसे ही आरोप लगा रहे हैं? त्रिलोक घर पे लेने आता है। किसको जाता है पैसा? अब तक आपसे कितने पैसे गए हैं? मतलब कितने ही चले गए, 7,000 रुपए दिए थे मम्मी ने। अच्छा, हर महीने पैसे लेने आते हैं। ये आपकी मम्मी से लेते हैं? तो आपकी मम्मी से बात कर लेता हूँ, कितना झूठ और कितना सच है। आपका नाम क्या है? मुनेश। मुनेश, जो आपकी बेटी बता रही है कि आपसे सुविधा शुल्क लिया गया, क्या ये सच है? सच है जी। किसने लिया? ये घर पर टिल्लो जाता जी ले पैसे। अच्छा। ये घर से हर महीने पैसे लेकर जाता और ये लेकर जमादार को देते पैसे। अच्छा। जो हमारे वे किस नाम के लिए थे, क्या करते हैं? वे इस नाम के लिए जाते हैं, मतलब ये छुट्टी मार ले तो पी खा कर पड़ जा तो उनको निभाने के पैसे लेते हैं। अच्छा जी। आप तो खाती पीती नहीं कुछ, आपके पैसे दोती? मैं नहीं, वे लड़के के लेते। आपसे तो नहीं लिया गया? नहीं, मेरे से नहीं लिया गया। लड़के के नाम का पैसा लिया गया? लड़के के नाम का पैसा लेते और फिर कंपनी रखा उसको। अच्छा, फिर निकाल दिया? हाँ जी, नु कह दिया अगर कल को पैसे देता परसों को काम पे भेज दा। अच्छा। ये जमादार मेरे ही काम पे खुद पहुंचे, बाइक लेकर हाजिरी छोड़कर। अच्छा। अगर ला पैसे लाएगा घर से, मैंने कहा जी हाँ लो ले लो। 7,000 रुपए मैंने दिए। 7,000 रुपए जी? अच्छा, अपने हाथ से दिए मैंने। अच्छा। अच्छा जी, और फिर अगले दिन कहा, मैंने कहा जी कंपनी रखते जमादार का नाम को तो पता राज कपूर जी। तो बात आती है कि जो अब तक समस्या चल रही थी वे थी सामाजिक, इनका सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। लेकिन बात आती है नगर पालिका कैराना अधिशासी अधिकारी महोदय क्या इस पर संज्ञान लेंगे कि किस प्रकार से सुविधा शुल्क लिया जा रहा है निभाने के नाम पर
आखिर जो नगर पालिका ईओ है, क्या उनकी कोई ऐसी जांच टीम है जो इसकी जांच करे और बताए कि 7-7 हजार रुपए तक किस नाम के लिए दिए गए हैं? तो दीपक चंद्रा एक बार फिर मेरे साथ है। दीपक जी, जो ये एक गंभीर आरोप है। हाँ, ये गंभीर आरोप है और लगातार संज्ञान में है कि कुछ कर्मचारियों को अवैध रूप से उनसे वसूली की जा रही है। हाँ। उस सुविधा के रूप, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं बता रहा हूँ। और सुविधा के रूप में उनको ड्यूटी से गायब रहते हैं छुट्टी के रूप में, और फिर उनसे मंथली बंदी है। ये मंथली बंदी है। मंथली को वसूल के उनकी हाजिरी लगाई जाती है, तनख्वाह मिल जाती है। मौज, वो लोग कहीं भी जाए मौज मस्ती करें, कोई मतलब नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? हाँ, ये भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार, आप मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं, तो आपके संज्ञान में ये बात आ रही है, इस पे कितना संज्ञान लेंगे? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह की घटना अनिंदनीय है। ये भ्रष्टाचार को देखिए, भ्रष्टाचार लोगों के मानसिक रूप से होता है। अब जब लोगों की मानसिकता ही बन चुकी है, अगर कोई इसका विरोध करेगा तो हम, सरकार उसके साथ में, हम उसके साथ में है, तो हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कह रहना है कि वे सफाई संघ, जो सफाई कर्मियों की यूनियन है, उससे दाब खाते हो? हाँ, होता है ऐसा भी। यूनियन के दबाव में प्रशासनिक ये जो अधिकारी होते हैं नगर पालिका के, दबाव मानते हैं। पास एक हथियार भी तो है ना, कर्मचारियों के पास हड़ताल। तो हड़ताल से कौन नहीं डरता? देखिए, कुछ लोगों को गुमराह किया गया है, अब हम गुमराह होने नहीं देंगे। उनको सुविधा के रूप में और अपने इनकम के रूप में, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो हम उन लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें बताएंगे, समझाएंगे। आप डरने का प्रयास ना करें। उनको शायद डराया जाता हो कि भाई आपको नौकरी से निकलवा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, पैसे देते रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो। अब चूंकि नगर पालिका का ये मामला क्यों आया है, क्योंकि बात ये एक समाज से वाल्मीकि है, अनुसूचित वर्ग से है, और ये मामला वहीं तक सिमट जाए। अब ये घूमकर पहुंच गया नगर पालिका। नगर पालिका में भी इनसे ड्यूटी पर भेदभाव है, तो वहां की जाहिर सी बात है, वहां की पोल पट्टी तो खुलना है, और वो खुल के रहेगी। अब खुली है, और इस मामले को मैं माननीय हमारे जो क्या नाम आदरणीय अधिशासी नगर पालिका है उनके समक्ष रखूंगा, और वो शायद वो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको देखेंगे। काफी, मुझे लगता है काफी लंबी बाइट हो चुकी है, शायद आधी अधूरी वो देखे, पर मैं उनसे कहूंगा कि पूरा देखें। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि सामाजिक रूप से आपको भी किराने के अंदर और समाज के अंदर जाना चाहिए, और नगर पालिका के अंदर भी आपको जाना चाहिए, और ड्यूटियों की भी चेकिंग होनी चाहिए जहां जहां कर्मचारी गायब है, और किस रूप से इनका चयन हुआ ये भी होना चाहिए, किस प्रकार से ये क्या बने, और इतने बड़े जिम्मेदार कैसे बन चुके। क्योंकि मैं व्यक्तिगत किसी को नुकसान हानि नहीं पहुंचाना चाहता, मगर बात जब समाज की है और समाज को पीड़ित और शोषित किया जा रहा है, तो उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और मुझे लगता है वक्त आ गया है, अब उनका इलाज होकर रहेगा, अंत होगा। तो मैं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। यहाँ पर बात आई है तो हम भी आग्रह करते हैं जिला अधिकारी शामली से कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराई जाए, और अगर भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, अगर आरोप सिद्ध होता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए।